हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न क्षारों को उनके क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, हमें क्या दिए गए? 3 यौगिक दिए गए। कौन कौन से दिया गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनको क्या करना है बच्चों? इनके क्षारीय सामर्थ्य बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए हमारे पास क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हमारा पोटेशियम है, देखिए बच्चों, जो हमारे पोटेशियम ये कैसा है? ये हमारा है क्षारीय धातु। कैसा है बच्चों? क्षारीय धातु। और हमारा जो कैल्शियम है ये कैसा है? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। अब हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बच्चों? आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बच्चों क्या होता है? क्षारीयता यानी क्षार की क्षारीयता का क्रम क्या होता है? घटता है। क्षार की क्षारीयता का क्रम घटता है। अब इसमें कह रहा है कि क्षारीय सामर्थ्य यानी कि जो क्षार जितना अधिक OH आयन देगा वो क्षार उतना ही प्रबल होगा बच्चों। यानी कि जो क्षार 100%, यानी कि जो क्षार 100% आयनित होता हो वो क्या होगा बच्चों? वो हमारा प्रबल क्षार होगा। वो क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। प्रबल क्षार होगा तो अब यहाँ पे ये देखिए, हमारे पास क्या है? ये वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है? प्रबल क्षार है। कौन सा? देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बच्चों? ये प्रबल क्षार है। अर्थात ये दोनों 100% क्या होंगे बच्चों? किसी जलीय विलयन में वियोजित होंगे होंगे ना बच्चों। तो देखिए अब होगा क्या कि लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जब क्षारीयता घटती, यानी कि हम यहाँ पे हमारा पोटेशियम और यहाँ पे हमारा कैल्शियम है, तो लेफ्ट टू राइट जाने क्षारीयता घटेगी। यानी क्षारीयता किसकी ज़्यादा होगी? इस वाले पोटेशियम ज़्यादा होगी। तो यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता ज़्यादा है। तो बच्चों इसका क्रम क्या हो जाएगा? देखिए, एक तो ये हो गया। अब हमारा क्या बचा? अब हमारा बचा क्या बचा? देखिए बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। यहाँ पे लिख लेते हैं NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये। तो इसमें क्या हो रहा है? ये बच्चों हमारा कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार है। अर्थात ये क्या है बच्चों? हमारा दुर्बल क्षार। क्यों है? क्योंकि 100% क्या होगा बच्चों? वियोजित नहीं होगा। पानी में डालने पर क्या होगा बच्चों? OH माइनस कम देगा, जिस कारण हमारा ये क्या है? हमारा ये दुर्बल क्षार है। और सबसे प्रबल क्षार कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमारा प्रबल क्षार हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे हमने क्षार को क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में, क्षार को क्षारीय सामर्थ्य में, क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो ये देखिए बच्चों, हमारा क्या हो गया? क्षारीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम। देखिए बच्चों, इन दोनों हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये दोनों हमारे क्या है? कि ये वाले दोनों हमारे क्या है? ये दोनों हमारे प्रबल क्षार है बच्चों। क्यों प्रबल क्षार है? क्योंकि 100% विजित हो रहा है। अब बात कहाँ आई थी? बात फंसी थी हमारी कैल्शियम में और इसमें पोटेशियम में। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो? क्षारीय सामर्थ्य बच्चों घटता है, जिस कारण हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार हो जाएगा। और NH4 हमारा क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? हमारा दुर्बल क्षार हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।